तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज तो अलग ही लेवल की सेलिंग देखने को मिली हमें। अगर आप लोग निफ्टी को देखते हैं तो 340 पॉइंट डाउन बंद हुआ है निफ्टी, और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट डाउन। ठीक है, बैंक निफ्टी कम डाउन हुआ है, उसकी मैं वजह भी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग मिड कैप की तरफ चलते हैं। ठीक है, मिड कैप की तरफ जो जिसमें आज ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मिड कैप अगर आप लोग देखें तो 2100 पॉइंट, ठीक है, 2100 पॉइंट डाउन। इतनी विशाल रेड कैंडल बना दिया मिड कैप ने। आज जो पोर्टफोलियो हैं वो बुरी तरीके से टूट गए हैं, बुरी तरीके से टूट गए हैं। और ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि जो मिड कैप है वो अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। मैंने आपको यहाँ से बताना शुरू कर दिया था जब से ये एक डोजी कैंडल बनी थी। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों ने देखा था कि मिड कैप में सेलिंग आती थी। ठीक है, सेलिंग आती थी लेकिन कंटिन्यू नहीं होती थी। ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल बन जाती थी, हैंगिंग मैन कैंडल बन जाती थी। लेकिन इस दफ़े आप लोग देख रहे हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा विशाल कैंडल बॉडी के साथ बन चुकी है। और ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसे टेस्ट कर लिया है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि कम से कम ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसे टेस्ट करेगा ही करेगा मिड कैप। ठीक है, और ये टेस्ट करने में मिड कैप ने जो फॉल दिखाया है, ये तो मिड कैप तो टूटा ही है, लेकिन पोर्टफोलियो जो है वो अलग ही लेवल के टूट गए हैं, उनका तो बुरा ही हाल हो गया है। ठीक है, अब क्या है, अब मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा मिड कैप रेस्ट ले सकता है, थोड़ा सा मिड कैप रेस्ट ले सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो 15 तारीख को जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ठीक है, उसका जो भी डाटा आएगा, जो पब्लिक को मिलेगा, उसके फिर अकॉर्डिंग आगे मार्केट में सेलिंग आएगी या फिर बाइंग आएगी, ये डिसाइड हो पाएगा। ठीक है, और वो 15 तारीख की शाम में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मंडे के लिए कोई भी पोजीशन कैरी मत करना, क्योंकि 15 तारीख शायद से फ्राइडे है। ठीक है, तो मंडे के लिए कोई भी पोजीशन कैरी मत करना, क्योंकि मंडे को कुछ भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब ज़रा हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में भी आज ज़बरदस्त कैंडल बनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो 22,500 का लेवल है वो वीकली रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, कल की एनालिसिस वीडियो में ही मैंने आपको बताया था 22,500 वीकली रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसके आसपास अगर मिल जाए निफ्टी तो फिर हमें अपनी लॉन्ग की पोजीशन बुक करनी है। ठीक है, और 22,500 के ऊपर अगर कोई क्लोजिंग मिल जाती है हमें वीकली, तभी फिर हमें फर्दर बाइंग के लिए सोचना है, उससे पहले हमें नहीं सोचना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो इन्फ्लेशन डाटा है उसके बाद मार्केट में एक बाउंस मिल सकता है हमें। ठीक है, तो आज वो जो बाउंस है वो हमें गैप अप के तौर पे ही मिल गया, गैप अप के तौर पे ही मिल गया। 90 पॉइंट का गैप अप हो गया निफ्टी में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, गैप अप के बाद अगर आप लोग देखें, यहाँ पर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, तो मार्केट ओपन हुई ओपन इज इक्वल्स टू हाई के साथ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रुको ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में देखिए, निफ्टी 50 के नीचे ओपनिंग प्राइस है 22,446। ठीक है, और हाई प्राइस है 22,446। ठीक है, तो ओपनिंग प्राइस भी सेम है, हाई प्राइस भी सेम है। और ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार सिखा दी है कि जब भी ओपन हाई बनता है तो वो सेलिंग के लिए आप देख सकते हैं, और जब भी ओपन लो बने तो आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, और सुबह मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था कि पहली 15 मिनट की कैंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद में तो मैंने सिंपल भाषा में ही आपको अपडेट कर दिया था कि मार्केट में मुझे वीकनेस दिख रही है, और 22,300 और जो है आपका 47,250, इन लेवलों के नीचे हम सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब वो बात अलग है कि हमने जो है अपना प्रॉफिट थोड़ा जल्दी बुक कर लिया था। मैंने तो यहीं के आसपास ही बुक कर लिया था, छोटा सा ही प्रॉफिट पहले बुक किया था। फिर ये जो डे लो ब्रेक हुआ था 22,260 का लेवल जब ब्रेक हुआ था, तब फिर मैंने एक नई पोजीशन दोबारा बनाई थी, लेकिन वो भी मैंने जल्दी बुक कर ली थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ ट्रेंड लाइन थी, तो उसका सपोर्ट आ रहा था, तो इसलिए मैंने बुक कर ली थी।
यहाँ पे मुझे लगा था कि एक बाउंस आ सकता है और थोड़ा बहुत बाउंस आया भी, लेकिन टिका नहीं वो और सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो है मिड कैप स्मॉल कैप में अलग ही लेवल की सेलिंग चल रही थी। तो उसका असर फिर निफ्टी पे भी आपको देखने को मिला और अडानी स्टॉक्स में भी ज़बरदस्त सेलिंग चल रही थी आज, तो उसकी वजह से भी निफ्टी जो है थोड़ा ज़्यादा वीक रहा। बैंक निफ्टी की हम ज़रा बात करते हैं अब। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि ये 47,200 इम्पॉर्टेंट लेवल था, इसके नीचे बैंक निफ्टी निकला तो काफ़ी देर साइडवेज रह गया, बहुत देर साइडवेज हुआ बैंक निफ्टी, लेकिन फिर एक थोड़ा बहुत सेल ऑफ दिया, फिर बाउंस आया। तो मतलब कुछ खास नहीं था। अगर आपने स्कैल्पिंग करके बैंक निफ्टी में कुछ कमा लिया वो कमा लिया, वरना बैंक निफ्टी में तो आज कुछ खास दिन था नहीं। निफ्टी में ज़रूर एक ट्रेंडी डे आपको देखने को मिला। अब हम डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में जो है आपका ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए 46,800 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, ठीक है। 46,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 46,500 तक का हम टारगेट ले सकते हैं। मगर 46,800 अगर ब्रेक ना हो बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट मत करिएगा। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि 47,200 ब्रेक हो तभी बैंक निफ्टी को सेल करने के बारे में सोचना, ठीक है। वैसे ही मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 46,800 अगर ब्रेक हो तभी बैंक निफ्टी को सेल करने के बारे में सोचना, ठीक है। उससे पहले बैंक निफ्टी को सेल करने के बारे में सोचना मत। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है लेकिन बैंक निफ्टी अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ज़रा हम निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो निफ्टी ने क्या है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है आज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। बहुत टाइम से चले जा रही थी, आप लोग देख सकते हैं बार बार सपोर्ट आ रहा था, यहाँ बार बार सपोर्ट आ रहा था, आज ब्रेक कर दी है। लेकिन आज क्या है, एक पैनिक सिचुएशन हुई है मार्केट में, एक पैनिक सिचुएशन हुई है, तो उसकी वजह से निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। तो इसलिए मुझे एक और क्लोज चाहिए इसके नीचे कम से कम, ठीक है। एक और क्लोज चाहिए इसके नीचे, तब जो है मैं मानूंगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, वरना हो सकता है ये वापस से ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए, ठीक है। वापस से ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए ठीक है। तो इसलिए अभी एग्रेसिव बियरिश होने का फ़ायदा नहीं है। कम से कम एक कैंडल और क्लोज हो जाए नीचे इस ट्रेंड लाइन के, तब सोचेंगे हम थोड़ा एग्रेसिव बियरिश होने के बारे में। उससे पहले हम एग्रेसिव बियरिश बिल्कुल भी नहीं होंगे। उससे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेवल है आज का जो लो है 21,900 इम्पॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा कल के लिए, ठीक है। 21,900 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए। 21,900 के नीचे हम 21,800 तक का टारगेट देख सकते हैं। 21,900 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक तो मैं आपको यही बोलूँगा कि निफ्टी को भी सेल करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि जो पीसीआर है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे हो चुका है, 0.46 के आसपास है शायद से, ठीक है। तो 0.4 काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है। थोड़ी सी तो जगह बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी जगह के लिए आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो थोड़ा ख़राब ही रहेगा, तो इसलिए फ़ायदा नहीं है। 21,900 के नीचे ही देखो, तब आप 100 पॉइंट ईजिली कैप्चर कर सकते हैं। उससे पहले तो देखो थोड़ा यहाँ पर बाइंग भी आएगी, सेलिंग भी आएगी, तो थोड़ा सा स्कैल्पिंग के माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे तो वही बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी हम लाइव मार्केट में तो आपको अपडेट कर ही देते हैं, तो इसलिए अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई विक्स तो मैं ऊपर ही देख रहा हूँ, ठीक है। विक्स तो ऊपर गई, लेकिन आज मिड कैप स्मॉल कैप में जो सेलिंग आई है उसके कारण निफ्टी में भी भयंकर सेलिंग आ गई। खैर वो सुबह सिग्नल मिल गए थे हमें कि भाई ओपन हाई बन गया है, और दूसरा गैप अप के बाद भी लगा था कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन बिल्कुल भी पॉजिटिविटी देखने को मिली नहीं। तो वही सुबह के संकेत थे और जो मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी कर दिए थे, और फिर आप नतीजा देख ही रहे हैं कि निफ्टी में ज़बरदस्त सेलिंग आ गई है और मिड कैप स्मॉल कैप में तो आई गई है, ठीक है। रिलायंस के बारे में मैंने आपको बताया था, वीकली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ इसका, ठीक है। रिलायंस के बारे में मैंने आपको बताया था लगभग 3,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो, तब मैंने आपको बताया था कि भाई रिलायंस का मैं एक शॉर्ट टर्म हाई देख रहा हूँ अब यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं रिलायंस में कितना फॉल आ चुका है। अगर हम मेजर करें
तो ऑलमोस्ट 4% का फॉल आ चुका है उसके बाद से रिलायंस में, ठीक है। तो रिलायंस में तो देखो थोड़ा बहुत अभी भी प्रेशर रह सकता है, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि सिंगल लाइन गिरता ही रहेगा ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, रिलायंस ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है, तो बायर्स भी यहाँ पर कोशिश करेंगे अपना लेवल बचाने की, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस सिंगल लाइन गिरता रहेगा, बीच बीच में इसमें थोड़े बाउंस भी आते रहेंगे। मैं ये बोलूँगा कि किसी ने अगर शॉर्ट किया था रिलायंस, तो एक बारी अब बुक कर लो रिलायंस में, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।